आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप आशीषित जरूर होंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। ठीक है, प्रभु आशीष दे सभी को जय मसीह की। थोड़ा सा मैं वचन आपको बता रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है हमारी प्रार्थना। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर आज क्यों नहीं सुनता है। ध्यान से देखना, समझना। हालेलुया। देखो, पहली बात क्या है कि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। यहाँ पर क्या है, मन हमारा कैसा है। यहाँ पर मनुष्य के अंदर दो प्रकार के मन होता है, पता है आपको क्या है। एक मन ये होता है जो शैतान के बंधन में लोग पड़े हुए हैं। दारू पीना, लड़ाई करना, लोभ है, घमंड है, बैर है और बहुत प्रकार के पाप है। हत्या करना, झूठ बोलना, व्यभिचार, ये शैतान लोगों को मन में भर के रखा है। और जो इसकी बात मानते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और अगर हम इसकी बात मानते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। क्या लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक और उसकी 17 और उसकी 10, यहाँ पर पढ़ोगे 7 से 10 तक, तो लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने अपने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो जल के पास लगाया गया हो और जिसकी जड़ें नदी के किनारे फैली हो। जब वो उस पर धूप होती है तब उसको कुछ चिंता नहीं होती। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो फलने से नहीं रुकता। हालेलुया। पर यहाँ पर ये क्या है, पहला मन है। धन्य वाला मन क्या है, ये है जो नदी के किनारे क्या है, जिसे वृक्ष नदी के किनारे लगी है और अकाल के समय भी इसको कुछ चिंता नहीं होती है, क्योंकि इसको पता है मुझे पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार से वो लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनको पता है अकाल के समय में भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, उपाय करेगा। उनको कोई चिंता नहीं होती है। दूसरा मनुष्य ये है। यहाँ पर क्या होती है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है दूसरा मनुष्य के बारे में, ये आगे पढ़ोगे थे यहाँ से 9 में, मन तो सब वस्तुओं में से क्या है, ये मन जो है सब वस्तु से अधिक क्या है, धोखा देने वाला होता है। उसमें क्या है, रोग लगा हुआ है। कैसा रोग, झूठा, व्यभिचार, गालियां, है नु संसार के पीछे भागना, ये क्या है, रोग उसके अंदर लगा हुआ। उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा मन को जांचता हूँ। हालांकि क्या लिखा है, मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को परखता हूँ, ताकि हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसको कामों के क्या करूं, प्रतिफल दूं। किसको प्रतिफल देगा परमेश्वर, यहाँ पर जिसका मन ऐसा है। हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर के वचन में लगता है, जिसका मन क्या है, प्रार्थना में लगता है, जिसका क्या है, वो उत्साहित होता है कि आने वाला संडे है, आज संडे को प्रभु के भवन में जाऊंगा और मुझे कुछ सीखने के मिलेगा, वैसा सच में यहोवा की तरफ से आशीष पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो इसका मन क्या है, प्रभु के वचन में लगता है, वो सच में आशीष पाएगा। लेकिन जिनके अंदर क्या ये शैतान का कचरा भरा हुआ है, वो कभी आशीषित नहीं हो सकता। धन आएगा लेकिन उसके जीवन में से गायब हो जाएगी। ऐसे लोग क्या है, हमेशा बीमारी में, हमेशा दुख में, ऐसा ही क्या है, ये कितना भी खोज ले, धन आएगा लेकिन इनका धन क्या है, इनके पास हो सके ये हत्या भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे। इनका दिमाग भी क्या है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इनका मन कहाँ लगा है, संसार में। कहाँ मन लगा है, संसार में। लेकिन जो परमेश्वर में क्या है, मन लगाता है, उसके भजन 27 में लिखा है ना, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, लेकिन वो रात दिन क्या है, रात दिन सोने से पहले भी क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है और क्या है, प्रार्थना करने के बाद सोता है। सुबह उठता है, क्या है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है, वचन पढ़ता है। उसको बोलते हैं रात दिन उसका मन परमेश्वर के वचन में लगना। वो सच में परमेश्वर की तरफ से आशीष पाता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, भूसी के समान, कि कभी दिखाई देंगे या कभी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा मन क्या है, देखता है और प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि मन में हमारा क्या है। हालेलुया। मन में हमारा क्या है, मन के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देता है। पता है आपको, आप सोचते हो कि अगले साल मुझे आशीष मिलेगा, इस महीने में आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपके पूरे जीवन भर की योजना बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी कब शादी होगा, आपके बच्चे के कब शादी होंगे, आप कब पैदा होगे, कहाँ पैदा होगे, कब मेरे पास आए और कैसे चलोगे, वो सब। लेकिन देखो, यहाँ पर बात वो आ जाती है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारा मन किस में लगा हुआ है। हमारा मन किस में लगा हुआ है, क्या प्रभु के वचन में लगा है या सिर्फ ये जो संसारिक बातें है इसमें लगा है। संसार के लोग क्या करते हैं, प्रभु में अगर हमारे जीवन में अंगीकार है, घमंड है, लोभ है, बैर है, तो और झूठ बोलते हैं, ये सब क्या है, पाप है। और ये प्रभु की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से। किसके तरफ से, किसके तरफ से। हालेलुया। अब आगे देखो, एक और बात सुनो, क्यों नहीं परमेश्वर प्रार्थना हमारा सुनता है। उसका कारण है यहाँ पर आज्ञा को नहीं मानना। क्या नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना। यहाँ पर इजरायली थे, ये लोग परमेश्वर के नाम के क्या है, मानते थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा को नहीं ये लोग मानते थे। पास्टर बार बार, ये यिर्मयाह पास्टर है, भविष्यवक्ता, ये बार बार क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए, इन लोगों के लिए। लेकिन इनका मन कहाँ लगा है, संसार में। कहाँ लगा है मन इनका, संसार में। देखो यहाँ पर प्रभु ने कहा, देखो सुनो ध्यान से, यिर्मयाह 7 की 16-20 पढ़ोगे तो लिखा है, इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना
मुझसे विनती कर क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। इन लोगों का मतलब क्या है? विश्वासियों के लिए। ये पास्टर बार बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इसको बोला अब इनके लिए प्रार्थना मत कर। क्यों नहीं मत कर? यहाँ पे लिखा है, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे क्या करता है? ईंधन बटोरते हैं। मतलब उस समय गैस तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे? लकड़ी वो सब व्यवस्था करते थे। बाल बच्चे क्या करते थे? लकड़ी बीन के लाते थे। और बाप पति क्या करता था? आग सुलगाता था। पहले आग कहाँ सुलगाया जाता था? घर के बाहर, के घर में धुआं ना भर जाए। तो बाप क्या करता, क्योंकि स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, जवान स्त्रियां जो जिनका शादी हुआ था वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो घर में रहती थी। ठीक है, तो बाप क्या करता था, मतलब उसका पति जो बच्चे के जो बाप है ये क्या करता था? आग सुलगाता था। और स्त्रियां आटा को क्या करती थी? गूंथती थी कि आकाश के ये जो स्वर्ग के रानी है उसके लिए क्या करे? रोटियां चढ़ाए। और मुझे क्रोध करने के लिए, ये आप क्या कह रहा है परमेश्वर? मुझे क्रोध दिलाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। किसके लिए? कि दूसरे देवताओं के लिए क्या करे? अर्घ दे, तपवान दे। ये सिर्फ परमेश्वर को क्रोध दिलाने। क्या दिलाने के लिए? क्या दिलाने के लिए? क्रोध। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर क्या है? हमारा पाप। हमारे पाप के कारण क्या है? परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। क्या पाप है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? यिर्मयाह 11:14 में, इसलिए तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, उनके लिए ना चिल्ला और ना प्रार्थना कर और ना मुझसे विनती कर, क्योंकि जिस समय वो अपनी विपत्तियों के कारण मुझे पुकारेंगे उस समय मैं उनकी ना सुनूंगा। क्या नहीं कह रहा है कि जब बीमारी में हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, तब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा और तेरी भी प्रार्थना। अब बताओ, पास्टर की भी प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर, और वो चाहे रो या गाए उनको भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। क्या दिलाया था? क्या दिलाया था? वचन में मन नहीं लग रहा, कलीसिया में क्या है? आने का मन नहीं करता है, और फिर जब बीमारी आती है तो कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ दिया है, लेकिन कह रहा है मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भविचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है तो इन प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर और ना उनके लिए विनती कर और ना प्रार्थना कर, क्योंकि जिस समय अपनी विपत्ति के समय वो मुझे पुकारेंगे मैं उस समय क्या है? उनको उत्तर नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे थे? मूर्ति पूजा और दूसरी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ग्रह क्या है? देवी देवताओं को ये क्या कर रहे थे? पूजा करते हैं। और साथ में क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? चोरी भी कर रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं और झूठी शपथ खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। और यहाँ पर क्या है? अब बाल देवताओं के लिए भी क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर धूप जला रहे हैं और दूसरे देवताओं के पीछे भी चलकर क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं। और भवन में आकर क्या कर रहे हैं? हम तो यीशु मसीह को मानने वाले। लिखा है ना यहाँ पर, मेरे भवन में आकर क्या कर रहे हैं? ये मेरे भवन में आकर मेरे सम्मुख खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत पवित्र हैं, हमारे जैसा तो कोई है नहीं। और कह रहे हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना। क्या प्रार्थना करेगा जब प्रभु सुनेगा ही नहीं? यहाँ पर और देखो आगे क्या लिखा है 10 में 11 के 10 में, वो अपने पुरखाओं के धर्म के फिर लिए गए हैं, मतलब फिर गए हैं। ये क्या है? अपने जैसे बाप दादा करते आए हैं वैसे क्या है? ये लोग भी कर रहे हैं और दूसरे देवता के पीछे होकर उनकी उपासना ये करते रहे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की ये बात नहीं मानते। मेरी बात मानो, सुनो ध्यान से, मेरी बात मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, पर अपने बुरे मन की हटाई पर वो क्या है? ढिठाई पर चलते रह गए। किस पर? बुरे मन। जैसे हमारे बाप दादा कहते थे, वो गलत थोड़ी थे। हमारे बाप दादा बहुत पढ़े लिखे है ना, वो गलत थोड़ी। हम क्यों यीशु मसीह को माने? हम क्यों पूजा पाठ छोड़ दें? हम क्यों झूठ बोलना छोड़ दें? गालियां देना क्यों छोड़ना? क्या छोड़ने की जरूरत है? और प्रभु के पास आते हैं, ये भी काम करते हैं और कहते हैं हमें परमेश्वर आशीष। क्या कह रहा है? मेरे को अगर परमेश्वर मानोगे तो ये बुरे क्या है? काम को छोड़ दो। क्या है? झूठ और कपट के क्या करना है? छोड़ना है। क्या लिखा है? देखो तुम झूठी बातें पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं होता है। क्या है? झूठी चीज पे भरोसा रखोगे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। क्या करते हैं? चोरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं। क्या तुम चोरी नहीं करते? यहाँ पे लिखा है चोरी और व्यभिचार करके और झूठी यहाँ पर क्या करते हैं? शपथ खाकर। और मेरे भवन में भी आते हो, तुम मेरे भवन में भी आते हो और ये काम भी करते हो। क्या है? हठी बन गए और कठोर मन वाले बन गए हैं और मेरे भवन में आकर क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे ये दे दो, परमेश्वर मुझे वो दे दो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया। क्या लिखा है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने पहले तो क्या है? क्या किया? जीवन के जल के सोते के जो बढ़ते हुए जीवन के जल के सोता था उनको छोड़ दिया, यानी परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने लिए हौद खोद लिया। हौद खोदने का मतलब क्या है? अपनी समझ के सहारा लिया है और मुझे क्या है? इन्होंने छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और भी बहुत सारे पाप है। यहाँ पे क्या है? 30 पाप है जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, और ये सब लोग करते हैं 30 पाप। कौन से 30 पाप है? देखो, पहला मूर्ति पूजा, दूसरा क्या है? अविश्वास और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना, झूठ बोलना, कपट और धोखा देना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना। और मन में क्या है? अशुद्ध विचार, लालच करना, धन से प्रेम करना, घमंड करना, क्रोध और बैर करना, ईर्ष्या, नफरत और शराब और नशा करना, शराब पीना, नशा करना और अशुद्ध बातें बोलना, चुगली करना, निंदा करना और दूसरे को क्षमा ना करना, गरीबों पर अत्याचार करना, अनाथ और विधवाओं को क्या है? सुधि ना लेना और दिखावटी धर्म, सिर्फ नाम के क्या है? यीशु मसीह को मानने वाले। और ये पश्चाताप नहीं करते, कठोर मन कर लिया है, संसार से प्रेम किया है, जादू टोने के, आजकल लोग क्या है? जादू टोने के पीछे भी भाग रहे हैं। और क्या है? शरीर के पाप और वचन सुर कर क्या है? उस पर ना चलना, मनुष्य पर भरोसा
करना, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना, सिर्फ मनुष्य पर भरोसा करना, मन में पाप रखना, ये आज लोग कर विश्वास ही कर रहे हैं। दूसरे के तो छोड़ो, दूसरा क्या हो तो प्रभु जानता नहीं, विश्वास ही ये सब काम कर रहे हैं। क्या इसमें से कोई पाप है आपके जीवन में जो आप नहीं करते? क्या लिखा है आशाया देखो 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है। मुंह छिपने का मतलब क्या है? कितना भी प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर ही नहीं देगा। मतलब तू चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे 20 दिन के लिए उपवास रखो, चाहे 40 दिन के रखो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भरा है। मन में क्या भरा है? ये सब है ना, ये देखो यहाँ पर है ना, ये सब मन में क्या है? भरा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? गलातियों 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठठों में नहीं उड़ाया देता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा। हालेलुया। जो बोएगा वही काटेगा। अगर क्षमा चाहते हो तो प्रभु के पास आओ, मन फिराओ। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। सिर्फ ये 30 पापों के लिए क्या है? अगर हम इसमें से कोई भी हमारे जीवन में पाप है और हम यीशु मसीह को मान रहे और इन पापों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पहला पाप क्या है? मूर्ति पूजा। 59 और उसकी 2 में लिखा है, 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो सुनता ही नहीं है। अब बताओ इसमें गलती किसका है? प्रार्थना कर रहे हो लेकिन सुन नहीं रहा है। क्या प्रभु की शक्ति खत्म हो गया क्या चंगा करने का है, या उसके सामर्थ खत्म हो गया है? पर हमारा काम कौन सी काम? अधर्म का काम, जो अभी मैं बताया पीछे। इसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। कौन सी पाप है? अधर्म। इसलिए हमें जांचना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। अब ये रो रहे थे ना, परमेश्वर क्यों प्रार्थना नहीं सुन रहा है ना? पास्टर ने समझाया, सबने समझाया, समझ में नहीं, गाँव जाना है ना, तो भाई ने समझाया तो फिर सुन लिया। तो प्रभु किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, लेकिन सुनने वाले बनो। जो बार बार बताने में भी नहीं सुधरते उसके लिए क्या है? सारी रास्ता बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब सब बता रहे हैं लेकिन हम बात नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या है? हम शैतान की बात मानेंगे। शैतान कहाँ था? यहीं पे तो आएगा। ये इतना में बताया, इतना सारी बातें, ये कहाँ पे भरा हुआ? ये कहाँ पे भरा हुआ है? यहीं पे तो भरा हुआ है। कहाँ पर है? दिमाग में। हालेलुया। अब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ और तुम मान ही नहीं रहोगे तो क्या होगा? मतलब परमेश्वर का विरोध करना, इसकी बात मानना शैतान का। ये क्या कर रहे हैं? इसी की तो बात मान रहे हैं। ये 30 पाप है और परमेश्वर कह रहा है मेरी बात मानोगे तो जीवित रहोगे, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पर हम कह रहे नहीं, हम इसकी बात मानेंगे। ये कहाँ था पता है? परमेश्वर ने शरीर को ऐसा बनाया है कि आपके शरीर में 6000 भी दुष्टआत्मा आ जाएगी तो आप मरोगे नहीं। पता है आपको? कहाँ लिखा है? मरकुस 5 अध्याय में 1 से पढ़ोगे थे। वहां पे एक मनुष्य था, उसके अंदर 6000 दुष्टआत्मा थी। कितने और इसमें 4-5 दुष्टआत्मा आपके अंदर आ जाएगी तो आपको पता लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। और यही आके कहेगी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? संगति में जाने की क्या जरूरत है? वचन पढ़ने की क्या जरूरत है? बोलोगे ठीक है, शरीर बीमार है तो चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे। फिर एकदम से थोड़ी काम करेगा। धीरे धीरे क्या कर देगा? आपके शरीर को, आपके आत्मिक जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। फिर क्या है? प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने के मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना में आने का मन नहीं करेगा, संगति में मन। आप पता है बाइबल क्या कहती है कि मनुष्य ऐसा बन जाएगा कि अंदर ही वो परमेश्वर से कुड़ने लगेगा। किससे कुड़ने लगेगा? परमेश्वर से। अगर आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है तो आपको मन फिराना इन सब वस्तुओं से। अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम शैतान की बात मान रहे हो और परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुन लेगा? बताओ। प्रार्थना तो उसकी सुनी जाती है ना कि जो परमेश्वर से क्या है बातों को मानते हैं। बाप कह रहा है बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा था, बाप क्या तुम्हें कोको कोला लेके आएगा पीने के लिए? क्या लेके आएगा? बताओ। डंडा लेके आएगा। क्या लेके आएगा? बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, स्कूल के भी काम कर रहा है, टाइम से बिना मम्मी पापा का बैठाए क्या है स्कूल चल जाता है, तो पापा कमा के आएंगे तो क्या करेंगे? चल भैया गर्मी के दिन आज आइसक्रीम लेके जाते हैं ना। कभी क्या है ठंडा लेके आएगा, कभी आइसक्रीम लेके आएगा, कभी चॉकलेट लेके आएगा। पढ़ाई नहीं पूरा करोगे तो कुछ भी नहीं लेके आएगा, ऊपर से डंडा भी मारेगा। आदम क्या करता था? सुबह सुबह प्रभु आता था उसके पास, आदम के पास, तो आदम इंतजार करता था आज पिता परमेश्वर आ रहे हैं, है ना। तो पहले पापा पापा कह रहा था, दूर से आवाज सुनाई देता था ना कि अब प्रभु के टाइम आने का समय हो गया है, तो एकदम द्वार पे खड़ा रहता था, है ना। प्रभु आता था तो खूब नाचने लगता था, है ना, कूदने लगता, अरे पापा आ गए, पापा आ गए। और जिस दिन पाप कर दिया उस दिन जाके छुप गया। और पापा जी क्या कर रहे? ढूंढ रहे हैं, कहाँ है आदम, कहाँ है हवा, तो दोनों क्या है? छुप गए। क्यों? कि आज मार पड़ेगी, आज क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी, इसलिए क्या है? छुप गए। कहने का मतलब है देखो परमेश्वर हमारा पिता है, समझ गए, वो हमारी भलाई के लिए बातें बोल रहा है, ना कि हम क्या करें, हम प्रभु से ही नाराज हो गए। ये क्या बात होगी? प्रभु से नाराज हो गए। ये लास्ट वचन खत्म करेंगे, सुनो। परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? क्षमा करना चाहता है। इन सब पापों से अगर हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। वो क्षमा देने के लिए परमेश्वर क्या है? तैयार है। वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप पछताप करो और मेरे पास लौट आओ कि आपको क्या करे? ये क्षमा करे, है ना। एक वचन पढ़ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशाया 1:18 पढ़ो, आशाया 1:18। तो वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको क्या है? नया जीवन देने के लिए क्या है? आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आज भी प्यार करता है। आशाया 1:18 पढ़ो, क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है, आओ हम आपस में क्या करें? बातचीत करें, और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे आगरवानी रंग के हो तो भी वो क्या हो जाएंगे? ऊन के समान सफेद
सफेद हो जाएंगे और आदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे। हाँ प्रभु, तो इस देश के क्या करोगे, उत्तम उत्तम पदार्थ को क्या करोगे, खाओगे। और अगर तुम नहीं मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार का मतलब क्या होता है पता है आपको, बीमारी, अकाल, महामारी। ये कह रहा है तलवार से मरे जाओगे, ये आशाया 1:18 में। अगर हम बलवा करेंगे तो, लेकिन परमेश्वर क्षमा देने के लिए कह रहा है, मैं क्षमा देने के लिए तैयार हूं, पर पाप तो मानो, जीवन तो सुधारो। जीवन नहीं सुधारोगे तो क्या परमेश्वर क्षमा करेगा? कह रहा हमें बाइबल पढ़ने नहीं आता। बाइबल पढ़ने तो कोई बात नहीं, मुंह से बोलने तो आता है ना बातें, इतना तो बोल सकते हो ना। 10 मिनट बैठ जाए, चलो आया एक गीत गा लिया और 10 मिनट बैठ के क्या करे, प्रार्थना करे, इतना तो बोलने आएगा ना। इतना भी नहीं बोलने आएगा। कलीसिया बढ़े, आपको पता है हर रोज बताते हैं किसी का शरीर में दर्द है, किसी को बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में, उसके लिए तो प्रार्थना करना आएगा। या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर हमारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ दे, बार बार एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट ना हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका मन लगे, संसार से बचा, इतना भी नहीं बोलने आएगा। प्रार्थना यही तो होता है प्रार्थना। अभी तो 24 लाख बच्चे के जो क्या है पेपर दिया था नेट का और पेपर लीक हो गया और फिर से पेपर होगा, सब बच्चे रो रहे हैं, इतना भी तो प्रार्थना करो परमेश्वर ऐसे अधिकारी को बैठा जो क्या है पेपर लीक ना हो, इतना भी बोलने नहीं आएगा। सिंपल सी भी छोटी छोटी परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करने सीखने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, प्रार्थना करने वाला बनो, परमेश्वर क्षमा देगा। हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 1:9 में, सुनो यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। अगर हम अपने पापों को मानेंगे तब वो हमारे पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। किसको क्षमा करेगा, जो मानता है। हालेलुया। मुंह से झूठ बातें निकल गई या तुमने चोरी कर लिया तो इतना भी पछतावा करना नहीं आता कि प्रभु आज के बाद में ये चोरी नहीं करूंगा, या बच्चों को गाली दे दिया अनजाने में, उतना भी पछतावा नहीं करना है कि मैं अपने बच्चों, गाली देने का मतलब क्या होता है पता है, हम अपने बच्चों को श्राप दे दें। गाली का मतलब क्या होता है, बच्चों को श्राप देना। जो मुंह से बोलोगे विश्वासियों के लिए वही उसकी बच्चे पर जाके लगती है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को मारने के लिए माना नहीं है, आंटी करता है तो मारो, गलत करता है तो मारो, लेकिन मुंह से गालियां मत देखो। बाइबल में क्या लिखा है, गुस्सा करो लेकिन पाप, गुस्सा करने का मतलब है ताड़ना दो, बच्चों को डांटो, मारो, समझाओ, लेकिन मुंह से गालियां मत दो। गालियां देने का मतलब क्या होता है, पाप करना। क्या होता है, पाप करना। तो ये कह रहा है कि पछतावा करोगे तो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू क्या करेगा, हमें शुद्ध करेगा। लेकिन पहला पत्रस 1:17 में, जबकि तुम उसे पिता कहकर पुकारते हो जो बिना पक्षपात का हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी वास का समय भय के साथ बिताओ। मतलब इस धरती पे हम लोग क्या है, परदेसी हैं। यहाँ पर क्या है, परदेसी है। जब यीशु मसीह आएगा तो हम जाएंगे असली अपने घर। हालेलुया। हालेलुया। धरती पे जितना मनुष्य वो सब क्या है, परदेसी हैं। इसलिए हम अपने जीवन को क्या करें, भय के साथ क्या करें, यहाँ पर निभाएं। भय के साथ क्या होता है कि हमारे जीवन से कोई पाप ना हो। हालेलुया। हम उस पवित्रता में चले जिसके बिना कोई यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन को क्या करें, पवित्र रखे। क्या लिखा है 22:12 में प्रकाशित बकाया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या है यहाँ पर देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तो सबको प्रतिफल देगा, परंतु उसी को देगा जो प्रभु के साथ जीवन निभाते हैं और वो भी अपने जीवन को प्रतिदिन क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है 17:10 में, मैंने यहाँ लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसको कामों का क्या करूं, प्रतिफल दूं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास क्या है, प्रतिफल है, परंतु वो उसी को मिलेगा जो अपने हृदय को शुद्ध करता है। परमेश्वर क्या करता है, मन को जांचता है। आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर का मन क्या है, मुंह क्या है, फिर गया है आपकी प्रार्थना के ओर से, तो जब तक आप अपने जीवन को पवित्र नहीं करोगे, जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। जब तक आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर चाहते हो कि सच में परमेश्वर मुझे मेरी क्या करे, प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, तो अपने हृदय को क्या करे, जांचो। क्या करो, जांचो कि आपके अंदर कौन सी पाप है, मेरे अंदर कौन सी पाप है जिससे मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है। अगर जांचोगे तो सच में परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, क्षमा भी करेगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके लड़का अगर कोई गलत काम कर देगा, पाप कर देगा, या चोरी करके 5 रुपए की चॉकलेट खरीद के खा लेगा, तो उसको मारोगे, मारोगे या ऐसे प्यार करोगे, मारोगे ना। पर वो आपसे बोलेगा मम्मी मुझे माफ कर दो, अब चोरी नहीं करेंगे, तो क्या करोगे बताओ, क्षमा करोगे ना। तो वैसा ही हमारा परमेश्वर है कि जब हम पछतावा करेंगे तो वो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। क्या करता है, वो क्षमा करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम कोई भी एक जन प्रार्थना करे कि परमेश्वर जो आज का वचन मैंने दिया है शैतान ना चुराए, परंतु हम इस पे चलने वाले बने। कोई भी एक जन प्रार्थना करे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशीषित हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें।